हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नेम है ओडी। ओडी का मतलब क्या है? हम बात करेंगे ऑर्गल डायग्राम की। ऑर्गल डायग्राम की हम बात करने वाले हैं। क्या है ये बीमारी, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो सुनो आप, ऑर्गल डायग्राम होते क्या है। ऑर्गल डायग्राम क्या होते हैं कि आपके पास ये पहली बात तो आप देख लें, ये अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रम होते हैं। अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रम होते हैं, या ये किसको दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को ये दर्शाने वाले होते हैं। ठीक है, इनको दर्शाने के लिए, आपके एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए हमें? ऑर्गल डायग्राम की नीड पड़ती है। और आगे इनको भी एक्सप्लेन करने के लिए और हम देख लेंगे, वो होते हैं TS डायग्राम, तनेवो सुमेगो डायग्राम भी बोलते हैं उनको। देखो, आपसे मैं बात करता हूं, ध्यान से सारा खेल समझने का रहेगा। ऑर्गल डायग्राम, ये जो ऑर्गल डायग्राम है, ये ध्यान रखेंगे आप, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के लिए होता है। स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के लिए होता है, और बेसिकली ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए होता है ऑर्गल डायग्राम। तो पहली बात तो आप सुन लें कि ऑर्गल डायग्राम क्या बीमारी है, किसके लिए होता है? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के लिए होता है, और एक ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। होता क्या है, हमारे पास धातु आयन होता है। जब धातु आयन होता है तो उस पर अगर हम लिगेंड लगा दें तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। धातु आयन पे यदि लिगेंड लगा दें तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स बनाने पर उस पर एनर्जी हमने डाल दी तो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। किससे? ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में रन कर जाता है। ठीक है, आगे सुनेंगे ध्यान से, समझने का गेम है, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी तो आप लिख लेंगे। देखो क्या होता है, हमारे पास जो भी हमने जो टर्म की कहानी पढ़ी थी, ये टर्म क्या होती है? लिगेंड की उपस्थिति में, लिगेंड की प्रेजेंस में, लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है। यानी किस में जाती है? अंडरगो स्प्लिटिंग, यानी ये स्प्लिटिंग हो जाती है लिगेंड की प्रेजेंस में। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे हम पहले बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो हमने पढ़ी है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो हम पढ़ के आ रहे हैं, पद बोलते हैं। और उसके बाद एक और चीज हमें चाहिए इसमें, वो है आपका मुलिकन सिंबल, मुलिकन पद, प्रतीक। ध्यान से सुनेंगे, यही इंपॉर्टेंट है ऑर्गल डायग्राम के लिए। तो हम दो चीज में पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल में और एक हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल में। आप याद कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। टर्म आपने पढ़ी है, एस टर्म पढ़ी है, पी टर्म पढ़ी है, डी टर्म पढ़ी है, एफ टर्म पढ़ी है, और आपके पास जी टर्म पढ़ी है। ये टर्म है। अब इन टर्म के आपको मुलिकन सिंबल याद रखने हैं, कोई इलाज नहीं है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो आप याद रख लें, एस के लिए याद रख लें A1G, पी के लिए याद रख लें T1G, डी के लिए याद रखें T2G प्लस EG। ठीक है ना? और एफ के लिए डायरेक्ट याद रखें आप, तो मेरे हिसाब से याद रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ए होगा 2T2G प्लस टी होगा 1G प्लस टी होगा 2T2G, और इसमें जो जी टर्म है वो होगा क्या? A1G होगा, A1G होगा ही होगा, T1G होगा, T2G होगा, और EG होगा। ये आप टर्म याद रख लें, इनका कोई इलाज नहीं है।
तो मैं बताऊं, देखो डी के लिए तो आपको याद रह जाएगा कि निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के Eg। एस के लिए ए और पी के लिए A1G T1G। अब देखो एफ में आपके पास T2G आएगा, T2G तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, और दोनों आएंगे क्या, A1G भी आएगा और A2G भी आएगा। यहाँ दोनों ही आएंगे, A1G आएगा, T1G आएगा, T2G आएगा और EG आएगा। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए, तो आपको ऑर्गल डायग्राम में कोई कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। ध्यान से सुन लेंगे आप। देखो अब टेट्राहेड्रल में पता है जीरेड नहीं होते, अनजीरेड होते हैं, तो यहाँ आएगा क्या A1, यहाँ आएगा T1, यहाँ आएगा T2 और E आ जाएगा, यहाँ आएगा क्या A2 T1 और आ जाएगा आपके पास T2, यहाँ आएगा पता है क्या A1 T1 T2 और क्या आने वाला है आपके पास E आने वाला है। क्या याद करना है, एस के लिए देखो याद करेंगे, 2-3 बार लिखोगे याद। एस के लिए A2G A1G T1G और डी के लिए आपको टर्म याद हो गई T2G और कौन सी हो गई EG। उसमें याद रखना है A1G T1G T2G और EG। T2G और EG तो एज इट इज आ जाएंगी, A1G और T1G बढ़ेंगे। यहाँ देखो T2G एज इट इज आएगा, A2G और T1G आएगा। केवल ये चीज आप याद रख लें, इतना चीज अगर आप याद कर सकते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। ध्यान से सुनेंगे भाई। अगर हम बात करते हैं आपके पास ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम से हम क्या बताते हैं, तो ध्यान रखना ऑर्गल डायग्राम से हम नंबर ऑफ पीक्स के बारे में बताते हैं और ऑर्गल डायग्राम से हम नंबर ऑफ ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में कितने ट्रांजिशन होते हैं हम उसके बारे में भी बताने वाले हैं ऑर्गल डायग्राम से। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्राउंड स्टेट टर्म चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए मूलिकन पद प्रतीक चाहिए, मूलिकन पद चाहिए, और उसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चाहिए। कुछ चीजें याद रख लें, हमारे पास है DN, ये है ग्राउंड स्टेट टर्म, और इसके बाद हम याद करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कुछ नहीं याद करने वाली चीजें, अगर ग्राउंड स्टेट टर्म D1 है, ग्राउंड स्टेट टर्म D9 है, ग्राउंड स्टेट टर्म D2 है, ग्राउंड स्टेट टर्म D8 है, तो D1 के लिए आप याद करेंगे क्या होती है, 2D होती है। D9 के लिए भी क्या टर्म आती है, 2D आती है। अब ये आप निकालेंगे, मैंने पीछे निकालना सिखाया है आपको। और D2 के लिए कौन सी टर्म आती है, 3F आती है। और आपका D8 के लिए भी कौन सी टर्म आती है, 3F। मैंने बोला था ना कि भाई टर्म कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल लेंगे, इसके लिए मैंने बता रखी है, पीछे आप वीडियो देखें, प्रीवियस वीडियो सारा कुछ दे रखा है। फर्स्ट एक्साइटेड इसमें कोई नहीं होती, इसमें भी कोई नहीं होती। आप इसके लिए याद रखेंगे, इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है 3P और इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है 3P। मैं आपसे इतना एक्सेप्ट करता हूं कि इतनी चीज आपको आती है। अगर इतनी चीज आपको आती है तो आपको ऑर्गल डायग्राम बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आएगी। अब देखो ऑर्गल पे ही पढ़ रहे हैं। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, अगर हमसे कोई भाई पूछे कि भाई आप ऑर्गल डायग्राम बनाना, आपसे पूछेगा भाई ऑर्गल डायग्राम आप बनाओ, ऑर्गल डायग्राम आपको बनाना है, और ऑर्गल डायग्राम जो आपको बनाना है वो बनाना है आपको D1 में, और वो भी कौन से कॉम्प्लेक्स का बनाना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का आपको ऑक्टल डायग्राम बनाना है। आ जाओ, ऑक्टाहेड्रल में निम्न ऊर्जा के T2G होते हैं, उच्च ऊर्जा के EG होते हैं। ये वाली टर्म EG है, ये निम्न ऊर्जा के T2G हैं। क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे रेडिएशन डाल दी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पहुंचेगा, तो निम्न ऊर्जा के वो पहुंच गया आपके पास यहाँ पे। ध्यान से सुनेंगे। अब आप याद रखें, मैंने बोला है कि भाई D1 विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म आपको याद होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपके पास, 2D ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। मैंने अभी बताया आपको 2D होती है। अब मैंने बताया 2D के लिए, अभी मैंने बताया था कि भाई D के लिए मूलिकन सिंबल आपको याद होने चाहिए, मूलिकन प्रतीक। और D के लिए जो मूलिकन प्रतीक हैं वो आपको याद हैं क्या, आपके पास दो तो लगा देंगे आप, क्या क्या लगाएंगे, T2G है और 2 क्या लगा देंगे आपका EG है।
ध्यान रखना नीचे वाले 3 हैं तो इनको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट, ट्रिपली डीजेनेरेट। और ये ऊपर वाले 2 हैं तो 2 को बोलते हैं डबली डीजेनरेट, डबली डीजेनेरेट। अब देखो निम्न वालों की ऊर्जा होती है माइनस में, माइनस के 0.4, माइनस के 0 पॉइंट ही होगी भाई, 0.4 डेलो आपको बता रखा है। और ये वाला जो है ना वो प्लस के 0.6 डेलो, यही चीज है ना। अब ध्यान से सुनेंगे भाई आप, देखो ऑर्गल डायग्राम ही बना रहे हैं। हाँ जी सुने, ध्यान से सुनेंगे। टर्म को लिखो बीच में, एक सेकेंड। कौन सी टर्म है? 2D टर्म है, ठीक है ना। ये जो लाइन है वेरी सेंटर, अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है कि ये है निम्न ऊर्जा वाली टर्म, ये रही, तो निम्न ऊर्जा की कम वाली होगी तो इसको बोलेंगे 2T2Z। उच्च ऊर्जा वाली टर्म को बोलेंगे क्या? 2EZ। बोलो क्लियर है? इसका मतलब इसकी एनर्जी बोले तो कितनी है? बोलो कितनी है आपके पास, बोलना एक बार। माइनस के 0.4 डेलो। और इसकी एनर्जी कितनी है? बोलो प्लस के 0.6 डेलो। बताओ ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? यहां से यहां होगा, तो ध्यान से, ये पीक जा रहा है, ये वाली ट्रांजिशन ऊपर से नीचे भी हो सकता है। तो ध्यान रखना क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट जो निकला वो हमारे पास ये आने वाला है कि जो आपकी आपके 2T2G से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहां पे? 2EZ में। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? और एक भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है क्या, कि 2EG से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए? बोलो 2T2G में पहुंच जाए। इसका मतलब इस D1 के लिए अगर हम ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पीक्स कितनी आती हैं? बताओ, 1 नंबर ऑफ पीक्स आती है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं यहां से डेल ओ बराबर क्या आ गया, तो वो हो गया 2T2G से कहां आ गया आपका? 2EG में। अब यहाँ पे ही बड़ा आश्चर्य वाला सवाल है कि गुरुजी जब हम ये देखते हैं किसका, आपको आपने पढ़ा होगा भाई, आपने क्या पढ़ा होगा? देखो ध्यान से, कि आपने पढ़ा है कि भाई TiH2O का होल 6 है और प्लस का 3 है। तो प्लस का 3 में भी क्या हो गया आपका? D1 विन्यास आ गया किसमें? टाइटेनियम +3 के अंतर्गत। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, इसका मतलब 1 आ गया। इसका लेकिन जब हम इसका डायग्राम जो देखते हैं, आप बुक में बना हुआ है, ये एप्सिलॉन मोलर एक्सटेंशन कांस्टेंट, और आपके पास किसके मध्य है? न्यू वार के मध्य ग्राफ देखते हैं, तो ये वाला, ये इसका जो ये ऐसा ग्राफ आता है। इसका क्यों आता है? देखो ये वाली जो है ना, ये वाली पीक है ना, ये वाली पीक आती है किसके अंदर? चार्ज ट्रांसफर के अंदर आती है। और ये वाली कौन सी होती है? शोल्डर पीक होती है। तो मेन पीक आपकी यही होती है, ठीक है ना। ये वाली पीक कौन सी होती है? आपकी मेन पीक होती है, ठीक है ना। तो एक होती है ब्रॉड और एक होती है डी ब्लॉक में ऐसी आती है शार्प, तो एक होती है ब्रॉड। तो ये चार्ज ट्रांसफर की होती है, तो सिंगल पीस यही होती है, शोल्डर आ जाता है उसमें। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बताना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।